ठीक है, तो अब हम रेनल एनाटॉमी में पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर एनाटॉमी। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें ना बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं, नेफ्रॉन किसे कहते हैं, ठीक है, बाउमन कैप्सूल किसे कहते हैं, और ठीक है, पीसीटी डीसीटी ये किसका पार्ट है, क्या है, ये बड़ी जो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो मतलब किस चीज़ से क्या बनता है, तो ये हम अभी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। आपको जो है स्पेस बहुत खाली पड़ा होता है, जैसे मैंने ये यहाँ पे स्पेस खाली पड़ा था, यहाँ पे लिख लिया है। आप कहीं पे भी जो स्पेस वगैरह खाली हो वहाँ पे लिख लेना, क्योंकि बाद में जब आप रिवाइज़ करेंगे ना, तो यही चीज़ें आप रिवाइज़ करना, आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपके क्वेश्चंस बड़े ईजीली आपसे होंगे, क्योंकि बुक में तो कुछ चीज़ें लिखी हुई नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। ये आप यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखी हैं, तो आप ये कहीं पे बुक में लिख लेना, या बुक में कहीं पे जो है पेजेस वगैरह अटैच करके वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं। सही है ना, तो नेफ्रॉन जो है क्या होता है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का। किडनी मतलब जो फंक्शन जो कर रही है, यूरिन वगैरह बना रही है, जो फिल्टर कर रही है ब्लड को, वो सारा उसका जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा होता है, नेफ्रॉन कर रहा होता है। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन। ब्लड को फिल्टर करता है और नेफ्रॉन क्या करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है। सीधी बात है। ईच किडनी कंडेंस 1000 to millions ऑफ नेफ्रॉन। एक किडनी होती है ना, ठीक है, किडनी, उसके अंदर जो है बहुत ही सारे नेफ्रॉन्स पड़े होते हैं, मिलियंस की क्वांटिटी में वो नेफ्रॉन्स बने हुए होते हैं, जो है वो ब्लड को फिल्टर वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नेफ्रॉन्स के पार्ट क्या है, नेफ्रॉन किस किस चीज़ से मिल के बना हुआ होता है। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स, जिसमें रीनल कार्पसल है सबसे पहले। अब रीनल कार्पसल किसे कहते हैं, ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल दोनों मिलके क्या चीज़ बनाती है, जो है रीनल कार्पसल बनाते हैं। अब जैसे ये एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा होता है यहाँ पे, ग्लोमेरुलस, ये इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से जा रहा होता है, तो ये ग्लोमेरुलस और ये बाउमन कैप्सूल ये दोनों मिलके क्या चीज़ बना रहे होते हैं, रीनल कार्पसल कहते हैं। तो नेफ्रॉन का एक पार्ट ये है, दूसरा पीसीटी है, सही है ना, ये है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, और कलेक्टिंग डक्ट्स, ये सारी जो चीज़ें मिलके क्या बना रही होती हैं, ये एक नेफ्रॉन बना रहा होता है। ऐसे किडनी में मिलियंस के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस क्या है, अगर हम देखें तो ग्लोमेरुलस क्या है, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, जहाँ पे ब्लड जो है फिल्टर होता है एंड फिल्टर अंडर प्रेशर, ठीक है, सप्लाइड बाय एफरेंट आर्ट्रियोल एंड ड्रेन्ड बाय एफरेंट आर्ट्रियोल। ज़ाहिर है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, जहाँ से यहाँ से ब्लड आ रहा होता है, प्रेशर होता है, मतलब बड़े प्रेशर से आ रहा होता है, जिससे यहाँ से फिल्टर होकर बाउमन कैप्सूल के अंदर आता है। तो ये चीज़ क्या है, ये ग्लोमेरुलस है हमारा। ठीक है, अब बाउमन कैप्सूल क्या है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है सराउंडिंग ग्लोमेरुलस। ठीक है, इट कलेक्ट्स फिल्ट्रेट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन ग्लोमेरुलस एंड डायरेक्ट्स इट इनटू रीनल ट्यूब्यूल। यह फिल्ट्रेट जो यहाँ से बन रहा होता है ना, प्रेशर से इस फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है और यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल्स, प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल वगैरह में भेज देता है। सही है ना, यहाँ से इसको लेके फिल्टर को यहाँ से भेज देता है। ये है बाउमन कैप्सूल। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप पिक्चर्स देखोगे ना आपके बुक में, जो है उसमें बड़े सेल्स की पिक्चर्स वगैरह दी हुई है उसमें ग्लोमेरुलस के एनाटॉमी में, तो वो क्या क्या चीज़ है वो ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक पिक्चर, एक सेल आपको वहाँ मिलेगा, जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, तो वो क्या है, मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स हैं। ठीक है ना, इन द इफरेंट आर्ट्रियोल वाल्स, इफरेंट आर्ट्रियोल वाल के अंदर ही एक मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स है। अब इसका काम क्या होता है, ये जो है रेनिन रिलीज़ करते हैं। रेनिन कब रिलीज़ करते हैं, रेनिन का पहले समझो काम क्या है। रेनिन, चलो पहले मैं आपको बताऊँ रेनिन ये कब रिलीज़ करते हैं। सही है, रेनिन ये कब रिलीज़ करते हैं, जब लो बीपी हो। कौन, जेजी सेल्स। जेजी सेल्स कहाँ पे होते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल की वाल्स के अंदर ही पड़े होते हैं। क्या है, रेनिन कब रिलीज़ करते हैं, जब लो बीपी हो। ठीक है ना, और इसके अलावा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिले। सही है, इसमें क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आई, बीटा रिसेप्टर्स से बाइंड होगा, तो फिर ये क्या होगा, रेनिन रिलीज़ करेगा। दूसरा, जब NaCl कम हो, NaCl को ये खुद सेंस नहीं करते हैं, मैकुला डेंसा सेल्स होते हैं, वो लो NaCl को सेंस करते हैं, वो उसको बताते हैं कि भाई अब तुम रेनिन रिलीज़ करो। ठीक है, रेनिन कब रिलीज़ करता है, लो बीपी हो, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब मिले तब रिलीज़ करता है, NaCl जब कम हो तब। अब ये रेनिन क्यों रिलीज़ करता है, क्योंकि रेनिन से क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये सिस्टम आप आगे पढ़ोगे, जब ये रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा तो बीपी बढ़ता है और सोडियम की रिटेंशन होती है। सही है, बीपी वगैरह को बढ़ाने के लिए रेनिन रिलीज़ होता है। तो बीपी जब भी कम होगा, या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन तभी मिलेगी जब बीपी वगैरह कम होगा, तो इन चीज़ों में ये रेनिन जो है जेजी सेल्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये आपके पिक्चर्स में बुक में पढ़ी है, देखो जेजी सेल्स कहाँ पे होते हैं। दूसरा मैकुला डेंसा होता है, ये क्या है, डीसीटी में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ये NaCl को मैंने अभी आपको बताया सेंस करते हैं, और ये फिर उसको बताते हैं जेजी सेल्स को, भाई NaCl कम है, अब आप जो है वो रिलीज़ करो रेनिन।
क्योंकि बॉडी को सोडियम चाहिए होता है सोडियम एब्जॉर्ब करने के लिए। अल्डोस्टेरोन एब्जॉर्ब करता है ना, तो ये सेंस करता है कि भाई हमारे पास सोडियम कम है, तो आप रेनिन रिलीज़ करो और सोडियम जो है उससे एब्जॉर्ब हो जाएगा। सही है, ये मैक्युला डेंसा सेल्स है। और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल्स है जिसे लेसर सेल्स कहा जाता है। इनका रोल एग्जैक्टली पता नहीं है, पर ये है कि जो जेजी सेल्स और मैक्युला डेंसा के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो ये सेल्स करा रहे होते हैं, लेसर सेल्स। ठीक है, अब होता है एक चीज़ है जेस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। ठीक है, जेजी अपैरेटस वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? वो किससे? एक जेजी सेल से, ठीक है, मैक्युला डेंसा से और लेसर सेल्स, ये तीनों मिलके क्या बना रहे होते हैं? जेस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, जो बीपी वगैरह मेंटेन करने में काम आते हैं। ठीक है, अब ये है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर कौन बनाता है? मतलब यहाँ से जो है फिल्ट्रेट करता है ना भाई, किस चीज़ को फिल्ट्रेट होना है, किस चीज़ को नहीं होना है, तो ये बैरियर कौन बनाता है? एक जो एंडोथेलियम होती है ये ग्लोमेरुलस की, क्योंकि ग्लोमेरुलस क्या है? ब्लड वेसल्स ही है लाइंड, तो एंडोथेलियम लाइंड ब्लड वेसल्स हैं, तो एक एंडोथेलियम होती है इसकी, वो बनाती है। दूसरा जो है एंडोथेलियम और यहाँ पे पोडोसाइट्स के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसकी, वो बनाते हैं। और तीसरा होते हैं यहाँ पे ये बाउंड कैप्सूल है ना, ये इसकी है विसरल लेयर। ठीक है ना, ये पेराइटल लेयर है दूर वाली, ये नज़दीक वाली है विसरल लेयर। ये विसरल लेयर बनी हुई होती है पोडोसाइट सेल्स है, एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं। तो ये पोडोसाइट्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसकी जो एंडोथेलियम, ये तीनों मिलके क्या बना रहे होते हैं? जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर बना रहे होते हैं। इसकी डिटेल्स में हम जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आप ये याद रखें कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है नेगेटिवली चार्ज होती है हेपरन सल्फेट की वजह से। सही है ना, तो वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं ना, अल्ब्यूमिन वगैरह, उन्हें जो है ये रिपेल करता है वहाँ पे, यहाँ से फ़िल्टर होने नहीं देता है। सही है।